हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। सक्षम कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी हमारे देशवासी स्वस्थ आने वाला जो साल है उसमें स्वस्थ रहे और उन्होंने कोई भी ड्रीम या सपने सोचे हैं उन सब के वो सपने पूरे हो। ये सक्षम कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से विशेष है और सभी स्टूडेंट जो नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों को भी सक्षम कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से नई साल की शुभकामनाएं। बेटा 2025 चला गया है और 2026 आने जा रहा है। तो बेटा 2025 में जो अपने गलतियां की थी उनको अपन को ध्यान में रखना है और उनको दूर करना है। कहते हैं कि नया फेस्टिवल नई शुरुआत। जो आपने 2025 में गलती की थी उनको 2026 में आपको दोहराना नहीं है और 2026 में आपको ऐसे नए टारगेट सेट करने कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आए। इसके लिए आपको 2025 में जो आपने गलतियां की उनको एक अच्छी सी एक डायरी में लिख के 2026 में वो गलतियां अपन वापस नहीं करें, वो गलतियां रिपीट नहीं हो और उनको अप्लाई भी करें अपन। तो बेटा मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि एक कंपटीटर बच्चा होता है तो वो क्या क्या गलती कर देता है अच्छा पढ़ता पढ़ता। तो बेटा बहुत टाइप की गलतियां होती है जो मैं कॉमन गलतियां आपको थोड़ा छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे कई बार कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते भी है, बहुत अच्छा मार्क्स भी आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक बड़ी दिक्कत है कि वो ओमार भरते हैं, उस टाइम पे सही तरीके से ओमार टिक नहीं करते। तो मैं जैसे जनरली एग्जाम सेंटर पे जाता हूं तो मेरे को बच्चा बाहर आके कहता है सर मेरे 2 क्वेश्चन गलत भर गई। तो बेटा ये तो पूरी साल आपने ओमार भरना सीखा है और आप 2 क्वेश्चन इस वजह से गलत करके आ जाओगे। तो बेटा ये कॉमन गलती होती। दूसरी चीज है कि सर मैं पेपर में घबरा गया था, इस वजह से मेरे मार्क्स कम हो गए। तो बेटा ऐसा कौन सा पर्सन है जो पेपर में घबराता नहीं? और अगर कोई ऐसा बोलता है कि नहीं घबराता है तो बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं ऐसा कहूंगा कि मोस्ट ऑफ जो मैं भी एक कंपटीटर रहा हूं, तो बेटा एग्जाम में थोड़ा सा डर पैदा होना एक नॉर्मल है, कोई ये बड़ी बात नहीं कि सर मैं डर गया था एग्जाम में। तो बेटा उस डर का नेक्स्ट स्टेप ही आपकी सक्सेस को डिसाइड करेगा कि उस डर को आप मेंटेन कैसे करते हो उन 3 घंटों में जिसमें आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें आप उसको मेंटेन कैसे करो वो सीखना है अपन को। डर गए वो टेंशन वाली बात नहीं, वो सबके साथ होता है, लेकिन डर को मेंटेन कैसे किया आपने 3 घंटे में वो बड़ी बात है। नंबर 2 बेटा, नंबर 3 बात कि बच्चा ऐसा होता है कि सर मैं पेपर कहां से अटेम्प्ट करूं, मैंने ये अटेम्प्ट पहले कर लिया इसलिए मेरा पेपर खराब हो गया। तो बेटा मैं तो सिंपल ऐसा बोलता हूं, मेरा आइडिया तो आपको ऐसा ही कहना है कि हमेशा पहले बायोलॉजी सॉल्व करो, फिर केमिस्ट्री सॉल्व करो और फिर फिजिक्स सॉल्व करो और 3 बार पेपर अटेम्प्ट करो। पहला अटेम्प्ट आपको जो एग्जैक्ट आए वो अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट जो आपको आ रहे हैं लेकिन टाइम ले रहे हैं, जो क्वेश्चन टाइम ले रहे हैं सेकंड वो अटेम्प्ट, और थर्ड अटेम्प्ट जो आपको कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं वो क्वेश्चन आप थर्ड अटेम्प्ट ले सकते हैं। बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट पूरा करने के बाद में ओमार भरी देना है, सेकंड अटेम्प्ट पूरा करने के बाद में ओमार भरी देना है, थर्ड अटेम्प्ट में बेटा
क्वेश्चन क्या ओमार भरो, क्वेश्चन क्या ओमार भरो। किसी की आदत होती है कि क्वेश्चन के साथ ही ओमार भरने लग जाते हैं, तो बेटा वो तो बहुत अच्छी आदत है, आपकी जैसी आदत हो, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे आपको करना। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी चीज है कि इतने दिन 2025 चल रहा था, अब 2026 की शुरुआत हो गई। इतने दिन ऐसा लग रहा है अरे यार अभी तो एक साल बाद में एग्जाम, लेकिन अब 2026 आने वाला है। तो 2026 के अंदर आपको एक चीज ये भी सताएगा कि यार अब तो 3 महीने ही बचे हैं, यार अब तो 4 महीने ही बचे हैं, तो अब मेरे को तो डर लगने लग गया, अब मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा। बहुत अच्छा पढ़ते पढ़ते भी आपको ऐसा फील आएगा मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो रही। तो बेटा ये भी मैं ऐसा कहूंगा कि एक ये नॉर्मल बात है, सबके साथ होता है। जैसे एग्जाम पास में आता है सबको ऐसा फील होता है कि मैं बहुत बेटर नहीं कर रहा। तो बेटा इसको हम, ये आपको आपके साथ कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वो सबके साथ होता है। आराम से ये दिमाग में रख लेना, जब भी आपको एग्जाम पास में आए ऐसी घटनाएं हो तो दिमाग में रख लेना, समझ में, ये सबके साथ हो रही है, मेरे साथ नहीं हो रही। तो इस चीज को फिर बेटा एक सबसे बड़ी बात है कि सर ये आने वाले जो 4 महीने हैं, या मैं जेई के हिसाब से बोलूं तो पहला अटेम्प्ट के तो 15-20 दिन ही बचे, दूसरे अटेम्प्ट के 3 महीने बचे, तो क्या करें इसमें? तो बेटा हम जेई के जो सेकंड अटेम्प्ट और नीट का जो एग्जाम है लगभग 3 मई को आएगा, तो उसके लिए सक्षम कैरियर इंस्टीट्यूट ने ऐसा विचारा कि एक छोटे से टाइम इंटरवल का हम एक ऐसा कोर्स लाते हैं जिससे बच्चा पढ़ भी ले और पढ़ने का माध्यम भी मिल जाए बच्चे को। तो पढ़ ले, हम क्रेश कोर्स ला रहे हैं बेटा, जिसमें 1-1.5 महीने के अंदर 17 तारीख से लेके एग्जाम तक 1-1.5 महीने के अंदर हम लगभग बेटा पूरा कोर्स कराने जाएंगे, लगभग आपको पूरा समझाने जाएंगे। अगर आपकी ब्रेन की एबिलिटी और अगर आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे तो बेटा आपके लिए बहुत तगड़े बूस्टर की तरह काम करेगा। फिर इस क्रेश कोर्स की एक अच्छी जो सबसे बढ़िया चीज है वो क्या है कि बेटा सुबह हम पढ़ाएंगे और शाम को उसी का हम टेस्ट ले लेंगे। सुबह पढ़ाएंगे, शाम को टेस्ट, टेस्ट के बाद में सॉल्यूशन, सुबह फिर पढ़ाएंगे, फिर टेस्ट, फिर सॉल्यूशन। तो ऐसा बेटा लगभग एग्जाम तक चलेगा। उसमें टॉपिक वाइज भी टेस्ट आएंगे, उसमें कंबाइंड टेस्ट भी आएगा, और लास्ट में जैसे एग्जाम होगा उससे पहले 2-3 प्री नीट या प्री जेई टेस्ट भी आएंगे। तो बेटा हमने ये सोचा कि हम 2026 में क्या नया करें, सक्षम कैरियर इंस्टीट्यूट क्या नया करे कि बच्चों को फायदा हो। अब वो बच्चों को फायदा कैसे हो, तो हमने ये क्रेश कोर्स का बेटा हम प्लान लेके आए जिससे सभी बच्चों को फायदा हो। बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाता है, बोर्ड का एग्जाम खत्म होने से थोड़ा माइंड रिलीफ हो जाता है बच्चा, तो वो एक जगह फोकस कैसे कर पाएगा। तो हमने कहा कि हमारे क्रेश कोर्स से जुड़ जाओ, आप परफेक्टली अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर सकेंगे नीट 2026 की या जेई 2026 के सेकंड अटेम्प्ट के। तो बेटा आपको सक्षम कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों को वापिस मैं बोल रहा हूं हैप्पी न्यू ईयर। आप अपने जो भी आपने लक्ष्य डिसाइड किए, जो भी आपने अपने टारगेट डिसाइड किए, उसमें आप सफल हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अपने इंडिया का ऐसे ही नाम ऊपर करते रहो। तो बेटा आपको अच्छी सी सक्सेस मिले, आपको भगवान अच्छी सी सद्बुद्धि दे, आप अच्छी तरीके से अपने कैरियर को चला पाए, आप स्वस्थ रहे, आप बीमार नहीं हो, ये सब आपके 2026 आपको बहुत सारी खुशियां दे, ताकि हम हमेशा ऐसा दिमाग में रखें कि यार नई साल ने नया सवेरा क्रिएट किया हमने। तो बेटा हमेशा जब भी फंक्शन, कोई भी फेस्टिवल आता है तो वहां अपने आप को थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर लाने चाहिए। इससे बेटा थोड़ा जोश आता है, पढ़ाई करने का जोश आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा कहता हूं 31 तारीख को आप सभी लोग, सभी देश के अंदर जो बच्चे जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं, कहीं हॉस्टल में रहता है, कहीं पीजी में रहता है। तो बेटा मैं तो ऐसा कहूंगा पहले 31 तारीख को अच्छी तरीके से रूम को साफ करो, अच्छी तरीके से किताब में जो धूल जमी हुई है उसको हटाओ, अच्छी तरीके से एक सिस्टम बनाओ, अच्छी तरीके से एक प्लान बनाओ और प्लान बना के काम करो। बिना प्लान बना के काम नहीं करना है।
और उसको टारगेट, बेटा हमेशा टारगेट छोटे छोटे रखना, ऐसे नहीं 4 महीने का प्लान बना दो, केवल 6-7 दिन, 6-7 एक वीक का प्लान बनाओ और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करते जाओ, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आप सफल जरूर होंगे और आप देश को रिप्रेजेंट एक दिन जरूर आएगा जब आप देश को रिप्रेजेंट करोगे। तो सभी को 2026 न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक।